वेडी भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की 11-11 रीडिंग में हम देखेंगे योर डेस्टिनी। इसमें हम पास्ट भी देखेंगे, प्रेजेंट भी देखेंगे और आपका फ्यूचर भी देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब का ये आपका मैसेज होगा। और ये स्टार साइन पर बेस्ड रीडिंग नहीं है, किसी भी स्टार साइन से आप बिलोंग करते हैं इसे देख सकते हैं। अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक भी कर दिया कीजिए, अपनों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ है स्पिरिट गार्डियन ऑफ स्प्रिंग एक्टिवेशन, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। ये पास्ट के लिए था, अभी हम देखेंगे प्रेजेंट के लिए। यहाँ है बी स्पिरिट प्रॉस्पेरिटी। तो ये है प्रेजेंट के लिए। अब देखते हैं फ्यूचर के लिए क्या आता है। फ्यूचर के लिए दो कार्ड्स आ रहे हैं, हम दोनों रख लेंगे। यहाँ है एंशियंट ओक स्पिरिट स्ट्रेंथ और दूसरा कार्ड है रिफ्लेक्टिंग पूल स्टिलनेस। तो ये दोनों ही कार्ड हम रखेंगे जो कि फ्यूचर के लिए है, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। तो अभी हम इस डेक से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। वाओ, अच्छी पास्ट की, चाइल्डहुड की आपकी अच्छी एनर्जी आ रही है। और यहाँ है द चैरियट। तो देखिए यहाँ मैं बताती हूँ, पहले निकालूँ यहाँ से कार्ड्स। ये है प्रेजेंट के लिए एम्परर, 9 ऑफ वैंड्स। एक और हमें कार्ड चाहिए जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब हमें फ्यूचर के लिए चाहिए जो कि है डेथ एंड रिवर्थ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड चाहिए जो कि है 5 ऑफ वैंड्स। तो इसे हम कहाँ रखें, इसे हम यहाँ रखेंगे। तो अभी मैं और डेक से देखूंगी, पहले यहाँ जितने मैसेजेस आ रहे हैं उतना मैं बताती हूँ। पास्ट में देखिए कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पास्ट बहुत अच्छे से बिताया है। उनकी चाइल्डहुड कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं है जिसको सोच के वो सिरह उठें या उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फील होता हो। मतलब कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो कि ट्रॉमाटाइज हो अपने चाइल्डहुड से। मतलब चाइल्डहुड में उनके पास ढेर सारे ऑप्शंस थे, खिलौने भी थे और ऐसी उनकी ज़िंदगी थी कि एटलीस्ट वो ज़रूरतें पूरी हो सकती थी जिसमें आमतौर पर बहुत से बच्चे नहीं पा पाते हैं वो चीज़ें, जैसे खिलौने हैं या उनकी सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हैं। तो आपका पास्ट काफ़ी अच्छा रहा है। पास्ट में आपने बहुत सारे सपने भी देखे और जितना भी सपना आपने देखा उसमें ऐसा कभी भी आपको नहीं लगा कि आप कभी भी फेल होंगे या कोई भी ऐसा फेलियर आपके सामने आएगा जिससे आप वुंडेड महसूस करें या आपकी ज़िंदगी में कोई एंडिंग होगी। मतलब पास्ट आपका अच्छा रहा होगा। कोई पेट हो सकता है आपके बचपन में साथ में रहा हो, कोई डॉग हो सकता है, कैट भी हो सकती है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहा तो एटलीस्ट आपका पीयर ग्रुप बहुत वफादार रहा होगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं रहा तो कम से कम आप अपनी फैमिली पर आंख बंद करके भरोसा जरूर कर पाए रहे होंगे और आपकी फैमिली आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनी होगी और उसने हमेशा आपका सपोर्ट किया होगा कि आगे आप कुछ भी करेंगे अपने लिए अच्छा ही करेंगे और उनका भी साथ देंगे। देखिए आपसे आपकी उम्मीदों, आपकी फैमिली की बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो जानते हैं कि एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे और अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी भी उठाएँगे। और अगर कोई फीमेल पर्सनैलिटी यहाँ है जो कि देख रही हैं, तो उनके घर वाले इतना तो यकीन करते हैं कि उनकी जो लड़की है, उनकी बेटी है, कभी भी किसी गलत काम में नहीं फँसेगी और अगर वो ससुराल भी जाती है, तो वहाँ भी वो अपना नाम ही कमाएगी। तो ये पास्ट की एनर्जी थी कुछ। अब हम देखते हैं प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट में हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हों, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पावर चाहिए जो कि
में भी रिलेटेड हो सकता है, और अगर पॉलिटिक्स से नहीं है तो कुछ ऐसा ऐसी पावर जो कि कॉर्पोरेट से आती हो। तो 50-50 सॉरी 50 और 30-20 का यहाँ पे एक रेशियो है। 50% लोग यहाँ ऐसे हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, 30% लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी के जो बचे लोग हैं वो अपना पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, या कोई ऐसा करियर जिसमें रिस्क भी हो और फेम, नेम और पावर भी हो। तो देखिए, प्रॉस्पेरिटी है, आप जानते हैं कि आपका करियर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। जो आपने सोचा है उसमें आपको अबंडेंस भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। ये बात अलग है कि आपको ऐसा बनना पड़ेगा, मधुमक्खी के जैसा बनना पड़ेगा कि ठीक है, हम शहद तो देंगे तुम्हें, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की या हमें बिट्रेयल करने की कोशिश की तो फिर हम डंक भी मारना जानते हैं। मतलब यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी दोनों ही साइड को बखूबी दिखाना जानते हैं, कभी भी अपना मिस यूज करने देना नहीं जान चाहते। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्यारा सा आलीशान सा घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये तभी हो सकता है जब आप प्रॉस्पेरिटी को विटनेस करें और अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आए। लेकिन देखिए, इसमें कुछ लोगों की बुरी नज़र भी रह सकती है और आपको मेंटली स्ट्रेस भी हो सकता है। फ्यूचर में अगर आपने आराम करने की कला नहीं सीखी कि आपको सच में आराम कैसे करना है, सिर्फ सोना नहीं है बल्कि अपनी माइंड को रिलैक्स भी करना है, मतलब कोई मेडिटेशन या एक नाड़ी शुद्धि मेडिटेशन होता है, नाड़ी शुद्धि, उसको मैं खुद करती हूँ। सोने के लिए उससे बहुत अच्छी नींद आती है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं अपनाया तो यकीन मानिए आप एंजाइटी से भर जाएंगे, और जो भी आपने पाया होगा फ्यूचर में उसको आप खो देंगे। तो सबसे पहले आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदले, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिसके लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं वो आप पाएँ और एक नए तरह से जीवन को शुरुआत करें, तो आपको सबसे पहले आराम करने की कला को सीखना पड़ेगा। और यहाँ कहा जा रहा है रिफ्लेक्टिंग पूल स्टिलनेस, यहाँ से एक और बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ये कार्ड तो वैसे इस मीनिंग को बताता है कि एक पूल है जिसमें पानी शांत है, उसमें अगर हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो तभी दिखाई देगा जब वो पानी शांत रहेगा। इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि अगर हमारा मन शांत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हम जान जाते हैं कि हमारा मन क्यों उथल पुथल कर रहा है, क्यों हम एंजाइटी से भरे हुए हैं और क्यों हम किसी काम में फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो जैसे ही क्यों का पता चलता है हमें उसका समाधान भी मिल जाता है। मान लीजिए क्यों ये है कि हम कॉम्पिटिटिव एज में हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जिसकी वजह से हम परेशान हैं, तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन है हम प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इससे हम अपने माइंड को पीसफुली रख पाएंगे। इससे हमें वो छोटी छोटी बारीकियां दिखाई देंगी जो कि और लोग नहीं देख पा रहे हैं, और यही एक पॉइंट होगा सबसे आगे निकलने का। हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबसे आगे जाना है, और यही आपका माइंडसेट आज भी है और आगे भी होगा। एंशियंट ओक स्पिरिट स्ट्रेंथ ये कार्ड बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग जड़ आप जमा पाएंगे अपनी अपनी जो भी फील्ड होगी। जैसा कि अगर आप स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना चाहते हैं वो बड़ा बिजनेस बन सकता है आपका, कोई जॉब करना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस हैं आपकी, कोई प्राइवेट जॉब भी 9 to 5 अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगी। हो सकता है अब्रॉड में शिफ्ट होने का आपको मौका मिले और वहीं जाके आप जम जाएं, और वहाँ के जो लोकल्स हैं उससे भी आगे आप निकल जाएं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट भी हो सकता है। आप सिर्फ उतना ही नहीं कमाएंगे जितना कि आप खुद का पेट पाल सकें और खुद की लग्जरी के लिए ध्यान दें, बल्कि आप दूसरों की मदद भी करेंगे और दूसरों को भी स्टैब्लिश करने में आपका बहुत अहम रोल होने वाला है, और यही चीज़ आपसे यूनिवर्स कराना भी चाहता है। तो चलिए अभी और हम देख लेते हैं दूसरे डेक से क्या आता है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या है अभी गाइडेंस आपके लिए। यहाँ से हमें 2 कार्ड चाहिए। ग्रैंडफादर स्काई, तो इसे हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ है वॉकिंग इन ब्यूटी। बॉटम की क्या है एनर्जी, यहाँ है ट्रैकर, ठीक है। तो आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि देखिए, आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम पहले स्थान पर हैं, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए हमें उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं जितना हमने इस ऊंचाइयों को पाने के लिए किया है।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि ठीक है, आप स्काई के फादर हैं, आप बहुत ऊंचाइयों को छू चुके हैं, लेकिन अगर आपको ग्रैंड फादर बनना है स्काई का, इसका कार्ड का मीनिंग वैसे अलग है, लेकिन यहाँ चैनलिंग मुझे अलग हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको ग्रैंड फादर बनना है ऊंचाइयों का, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, बल्कि एक मेंटोर के रूप में काम करना है। ऐसे लोग जो आपकी तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं कि आप उनकी मदद करेंगे, अगर आप उनकी मदद करते हैं रूट से लेके, तो यकीन मानिए ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस पाएंगे अपनी ज़िंदगी में और मनी मैग्नेट का काम करने लग जाएंगे आप यकीन मानिए, आपकी फैमिली ने जितना आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं उससे कहीं ज़्यादा आप उन्हें प्रोवाइड भी करा पाएंगे, और ये चीज़ें आपके मन में अभी भी होंगी। आपकी हायर सेल्फ ये चीज़ भली भांति जानती है। वॉकिंग इन ब्यूटी आपके लिए कहा जा रहा है कि भले कितना भी आप सक्सेसफुल हो जाएं, कितना भी नेम फेम आप कमा लें, आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके संस्कार ऐसे नहीं हैं। और आपकी जो एक सोल टाइप होता है, सबका सोल टाइप अलग अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं एक ही घर में दो बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे एकदम अपोजिट हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक संत हो और दूसरा क्रिमिनल हो। तो ठीक यही चीज आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी परवरिश तो है ही, साथ ही साथ आपका एक सोल टाइप भी है। और वो सोल टाइप कभी भी आपको किसी गलत काम में फंसने नहीं देगा। वो आपको हमेशा बताएगा कि हाँ, आपको इस रास्ते पर चलना है। अगर कोई गलत कर रहा है उसे हम एक दो बार समझाएंगे, और अगर हमारे अंडर में है उस पर हम प्रॉपरली एक्शन भी लेंगे। तो यहाँ आपके लिए ये है। अभी दूसरे डेक से देखेंगे क्या आपके लिए आता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये कार्ड आना चाहता है, यहाँ है आर्किया फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस से आपको अभी से लीड करने की ज़रूरत है। आप लीडर हैं अपने ग्रुप के, और ये आपको समझने की भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ जब आप इस सक्सेसफुल जीवन को जी रहे होंगे और बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही होंगी और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके होंगे, तब आपको एक लीडर का काम करना है और उन्हें रास्ता दिखाना है जो लोग भटके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हैं, बहुत लंबी बड़ी ख्याति उनकी हो सकती है, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी और उन्हें लोगों को समझाने का काम करना है। देखिए आज के युग में हम जानते हैं जो धर्म गुरु हैं वो सिर्फ धर्म गुरु नहीं है, बल्कि अंदर से कुछ और भी हैं। तो उनका जो फैलाया हुआ रायता है, जिसकी वजह से लोग अब धर्म गुरुओं पर भरोसा करना छोड़ चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सच में धर्म गुरु बनेंगे आगे जाके, और सच्चाई के रास्ते को फिर से स्थापित करेंगे और धर्म का सही मतलब लोगों को बताएंगे। तो यही चीज यहाँ पे आ रहा है कि आपको एक लीडर का काम करना है। और लीडर, हम सब जानते हैं कि लीडर पहले अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बारे में सोचता है, अपने बारे में बाद में सोचता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी ही जीना छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसको पर्याप्त चिंता होती है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं कहीं वो गलत रास्ते में ना जाएं। बॉटम में है आर्किया ग्रेस, तो ग्रेसफुल आप हैं और आप आगे जाके आपकी ये ग्रेस बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग हैं जो कि ऐसा कुछ काम जरूर करेंगे और उनकी डेस्टिनी उनको इस रास्ते पे लेके जाएगी, भले ही आप कितनी भी कोशिश करें कि आप इसे रोक दें। मोर फ्लो लेस हस्टल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेस्टिनी आपको उस रास्ते पे हर हाल में लेके जाएगी, आप चाह के भी नहीं रुक सकते। अगर आपको लगता है कि आपका ये लाइफ पर्पस नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं, आपका यही लाइफ पर्पस है और आपको ये करना भी पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे एक अफर्मेशन कार्ड को, जिसे आपको अफर्म करना है। इससे आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होंगे और जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उसे पा पाएंगे। तो ये एक कार्ड है, इसे हम ले लेंगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। तो हो सकता है कुछ लोगों को अपनी बॉडी में या फिर कुछ लोगों को पास्ट में किसी ने बॉडी शेमिंग की हो, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पतले हों, कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा मोटे हों, कुछ लोगों का कलर थोड़ा डार्क है। इस वजह से जजमेंटल सोसाइटी ने उनके मन में कुछ ऐसा भर दिया जिसकी वजह से आप थोड़ा सा शेम फील करते हैं। तो इसके लिए अपने आप में शेम फील करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जजमेंटल सोसाइटी पर शेम फील कीजिए, क्योंकि वो ऐसी है जो कि अपनी इंडिविजुअलिटी को या जो भिन्नताएं हैं हमारी दुनिया में जो भगवान ने बनाया है उस पर वो हंसते हैं या उसके लिए जजमेंट पास करते हैं। तो ये आपको अफर्म करना है, आई एम ग्रेटफुल। अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं, मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स भी करूँगी और आपके लिए जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके लिए दुआएं भी दूंगी। तो अभी हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं
जिससे पता चले कि ये आपकी ही रीडिंग थी। कोई कलर, कोई सीजन, कोई नंबर, कोई लेटर, कोई नेम इनिशियल या कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो इतना काफ़ी रहेगा। नेवी हो सकता है कोई लिटरली नेवी में जाना चाहता हो, या नेवी कलर किसी का फेवरेट हो। डी किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता होगा। मुझे दीक्षा सुनाई दिया, कोई हो सकती है यहाँ। 8 के कार्तिक। 9 इसका मतलब ये नहीं है कि के नेम इनिशियल किसी और का नहीं हो सकता। जो मुझे सुनाई दिया मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। ट्यूसडे का डे, गोल्डन कलर, रेड कलर, कोरल। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि अ, समुद्र में काम करना चाहते हों। कोरल जो वहाँ अ, समुद्र के अंदर का जो जीवन होता है उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, या उसके पॉल्यूशन को दूर करना चाहते हैं। मतलब यहाँ एक ऐसी वाइब्स आ रही है जो वाटर साइंस से रिलेटेड है और वाटर पे ही काम करना चाहता है। सैटरडे का डे, 17 किसी की डेट ऑफ बर्थ, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ, 777 किसी को नजर आता होगा। विंटर का सीजन सिग्निफिकेंट हो सकता है। मस्टर्ड कलर, वाइट कलर। वाइट कलर ग्रेस का भी कलर होता है, तो ग्रेस की बात हमने की ही। 31 स्प्रिंग, सियान कलर, 16, 29 फ्राइडे का डे, 15, 6, 18, 28, 10, 22, लास्ट 0 या ओ भी कह सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूंगी। कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी रेजोनेट हुआ हो, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर इसी तरह की रीडिंग्स आपको और चाहिए मुझे बताइएगा। कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना हो कर दीजिएगा, मैं उस पर रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।